Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 7। कहता है हायर रेंट नॉट चार्जेबल, यानी ज़्यादा किराया काबिल वसूल नहीं। पॉइंट नंबर 1 में कहता है नो लैंडलॉर्ड शैल चार्ज और रिसीव रेंट हायर देन दैट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज़, यानी पार्टीज़ के बीच में, यानी मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो किराया तय हो गया है उससे ज़्यादा जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं लेगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है इफ़ द फेयर रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो होता है, एक जज होता है, वो किराया जो है वो फिक्स कर देता है कि ऐसी जगह का जो है वो इतनी बड़ी जो एरिया पे जो घर बने हुए हैं उनका जो रेंट होगा वो ये होगा। अगर ऐसे कोई कंट्रोलर ने फिक्स कर रखा है तो उस सूरत हाल में भी जो मालिक मकान है उससे ज़्यादा किराया नहीं लेगा। और पहली पॉइंट में यही कहता है कि अगर मालिक मकान और किराएदार ने जो किराया फ़िक्स किया है उससे ज़्यादा भी किराया नहीं लेगा। तो सिंपल यही सेक्शन 7 कहता है कि हायर रेंट नॉट चार्जेबल, यानी ज़्यादा किराया काबिल वसूल नहीं। क्या बात है सर, क्या उसके बात बाद है सर, सेक्शन क्या 7, जिसमें कहता है कि द फेयर रेंट, यानी मुनासिब रेंट। मुनासिब रेंट क्या होता है? कहता है द कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट और लैंडलॉर्ड डिटरमाइन द फेयर रेंट ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सिंपल बात है, या जो एप्लीकेशन देता है, जो किराएदार होता है, उससे अगर ज़्यादा किराया लिया जा रहा है तो वो कोर्ट में जो है वो कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन देता है कि जो मालिक मकान है मेरा वो ज़्यादा किराया मुझसे लेता है। तो उस सूरत हाल में, या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि आपने जो हमारे एरिया में जो रेंट फ़िक्स करके रखे हुए हैं वो बिल्कुल कम है आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से, या जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं घर में उसके हिसाब से कम है। तो उस सूरत हाल में जो मालिक मकान होता है वो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। तो जो जज होता है, जो जो कंट्रोलर होता है, वो ये चीज़ें देखते हुए उनका जो रेंट होता है वो दोबारा से तय करता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं: द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रेमिसेस सिचुएटेड इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, यानी सेम हालत में जो उसी एरिया में दूसरी जगह हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रेंट भी मालूम किया जाएगा। बी में कहता है द राइज़ इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर चार्जेस, जो कंस्ट्रक्शन के चार्जेस हैं, रिपेयरिंग के चार्जेस हैं, वो भी देखी जाएंगी। और इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, आजकल जो न्यू टैक्सेस लग रही हैं प्रॉपर्टीज़ पे, वो भी देखी जाएंगी। एंड एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस, जो एनुअल हर साल जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है उस हिसाब से भी देखा जाएगा और जो है वो उसका रेंट तय किया जाएगा। अगर जो किराएदार ने एप्लीकेशन दी है तो अगर वो बोलेगा कि सर ये ज़्यादा लेता है, तो वो ये चारों चीज़ें देख के वो उसको रेंट को जो है वो फ़िक्स करेगा। अगर मालिक मकान ने दी है कि आपने जो रेंट फ़िक्स करके रखा हुआ है वो बिल्कुल कम है, तो फिर भी ये 4 चीज़ें देखते हुए कंट्रोलर जो होता है वो उस रेंट को जो है वो बढ़ाता है या फ़िक्स करता है, जो भी करता है। लेकिन यही इस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 8 में, द फेयर रेंट, के मुनासिब रेंट क्या होगा। ये था सेक्शन 4। उसके बाद है सेक्शन 9, जिसमें लिमिट ऑफ द फेयर रेंट जो है वो बताई गई है कि फेयर रेंट की जो लिमिट होगी वो क्या होगी। पॉइंट नंबर 1 में कहता है वेयर द फेयर रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस हैज़ बीन फिक्स्ड। कहते हैं कि अगर तो उस प्रेमिसेस की जो रेंट है वो फिक्स्ड है, नो फर्दर इंक्रीज शैल बी इफेक्टेड अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज़ elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द सच फिक्सेशन, यानी 3 साल अगर जो उस एरिया की जो रेंट है वो फिक्स की गई है तो वो 3 साल तक उसकी जो है इंक्रीज़ जो है रेंट में बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि द इंक्रीज इन रेंट शैल एक्सीड 10% ऑन द एग्जिस्टिंग रेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो ये है कि मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि कहता है कि जो रेंट है उसमें इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन 10% जो है वो एग्जिस्टिंग रेंट पे जो है वो बढ़ाएगा। वो ऐसे है, सपोज़ करें ये एक घर है, उस घर का जो किराया है वो 10,000 है, 10,000 देता है, लेकिन वो बोलता है कि हर साल जो है वो 10%
एग्जिस्टिंग रेंट पे बढ़ाएगा। जब वो साल पूरा होगा तो उस 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है। यानी जब साल पूरा हुआ तो उसके बाद 10% बढ़ा के उसको 11,000 जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन जो 10,000 पहले वाले हैं 3 साल तक इसको नहीं बढ़ाएगा। 3 साल तक इसको नहीं बढ़ाएगा। ऐसे नहीं कि साल ख़त्म हुआ और उसने कहा कि भाई अब मैं 20,000 में दूंगा, 30,000 में दूंगा, तो ऐसे नहीं कर सकता। 10% तो बढ़ाएगा लेकिन वो एग्जिस्टिंग जो रेंट होगा सिर्फ उस पे ही बढ़ाएगा। 3 साल जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये जो है वो उस वैल्यू को देखते हुए उस रेंट को बढ़ा सकता है। लेकिन 11,000 हुआ, जैसे ही साल जो है वो ख़त्म होगा तो अब 11,000 का 10% निकलेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेंट जो है वो 11,000 हो गया है 2 साल के बाद। तो ये है लिमिट ऑफ फेयर रेंट, यानी एग्जिस्टिंग रेंट का जो है वो रेंट 3 साल तक नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रेंट है वो साल 10% उसका जो है वो रेंट बढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन है थोड़ी ही काम की चीज़ के 10,000 जो मेन रेंट है, किराया है, उसको 3 साल तक नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो जो मेन किराया है उस पे हर साल 10% जो है वो सिर्फ बढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 10,000 है तो अगले साल जो है वो 40,000 कर दे, 50,000 कर दे, नहीं, सिर्फ उसका 10% ही बढ़ा सकता है। यानी 10,000 का 10% 1,000 ही बनता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया कि ये आपको ईजी वे में समझ में आए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।